नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है, हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में जो घटनाक्रम हुआ, खासतौर पर पूर्वांचल में देवरिया में जो घटना हुई जिस तरीके की, वो जो घटना है एक आपराधिक घटना या यूं कहें एक जमीन का जो विवाद था, कैसे एक पॉलिटिकल राइवलरी में धीरे धीरे कन्वर्ट हुआ और उसके बाद जिसको जातिगत रंग देने की कोशिश की गई, ऐसा कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। 2 अक्टूबर को जिस दिन अहिंसा के पुजारी गांधी जी की जयंती थी, उसी दिन हिंसा होती है और कत्लेआम हो जाता है। यादव वर्सेस ब्राह्मण परिवार के बीच में जो लड़ाई होती है उसको राजनीतिक रंग दिया जाता है। हम इस डिस्कशन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा बिहार में शुरू हुआ, उसे इस देवरिया वाली घटना को जोड़ करके या कैटलिस्ट पॉइंट मान करके यूपी में भुनाने की कोशिश हो रही है क्या, इसी पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देवरिया की जो घटना हुई और बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई और इस घटना को जिस तरीके से जातिगत रंग देने की कोशिश की गई, पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए, साफ तौर पर ये कहा जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यूं तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो हुआ वो अलग मुद्दा है, यहाँ पे जो हुआ अलग मुद्दा है, लेकिन नहीं, इसको अगर आप बड़े कैनवस में देखेंगे तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यूं समझिए कि हिंदुस्तान आज से नहीं, अंग्रेजों से पहले और उसके पहले से इसी व्यवस्था में बना हुआ है, लेकिन लोगों को पता होता था, लेकिन उसको लोग खुल के कहते नहीं थे, उभारते नहीं थे। 1931 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, लेकिन जब अब जनगणना हुई है तो सभी जातियां मुखर हुई हैं, लोग अपने अधिकार मांगने लगे हैं। और जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि आप लोगों के अधिकार, लोगों की नेतृत्व क्षमता और लोगों को फायदे देने के लिए करा रहे हैं, लेकिन नहीं, आप ये सोचिए कि समाज में जहर भी घोल रहे हैं आप। ये बिल्कुल ये जहर घोलने वाली बात है कि साहब हम इस जाति के हैं, हमारी इतनी आबादी है, हम मजबूत हैं, इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में, यहाँ पे हमारा दबदबा रहेगा, ये वहां मजबूत है, यहाँ उनका तो यह समझिए जो प्यार मोहब्बत थी, जो आपसी सौहार्द था, वो असर इस पे पड़ा है और ये कई जगहों से रिपोर्ट हुआ। देवरिया में जो हुआ है, आप ये समझिए, ये तो बहुत पहले की समस्या थी वहां पे और कई जगहों पे है ये समस्या। गांव देहात में मेन झगड़े की जड़ ही है। कोई किसी की मेड़ खोद लेगा, कोई किसी की मेड़ पर उधर चढ़ जाएगा तो 1 इंच इधर ले आएगा। गांव में तो यही समस्या, सारे अपराधों की जड़ ही रेवेन्यू का, वही जो मेड़ होता, खेत होता, वही होता है, ग्राम समाज की जो भूमि होती है। लेकिन पहले ये था कि भाई उस समाज के लोग, उस जाति के लोग, हमारा मुकदमा चल रहा है, लेकिन साथ में बैठ के चाय पानी भी होता था। लेकिन आज के समय में इस जनगणना के बाद से और जिस तरीके से नेताओं ने इसमें और घी डाला है, उसके बाद से लोगों में बातचीत बंद हो रही है। गांव में लोगों एक दूसरे के आना जाना बंद हुआ है। गांव है पूरा, उसको छावनी बना दिया सरकार ने। आप सोचिए, बिल्कुल, देवरिया में जो हत्याकांड हुआ 2 अक्टूबर को, आप ये समस्या पहले से थी ना, लेकिन जिस तरीके से उसको राजनीतिक रंग दे करके लोगों ने उसका माहौल खराब कर दिया, ये दुखद है, बिल्कुल दुखद है कि किसी एक की भी जान जाना एक स्टेट के लिए शर्मनाक होता है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक रंग दिया गया, उस पर लोग तालियां बजा रहे हैं। ये सबसे बड़ा, क्या सरकार की जो कार्रवाई हुई वो ठीक हुई? आपको लगता है बैलेंस? सरकार ने ये कार्रवाई की है, ये हत्या से पहले होनी चाहिए थी। हत्या के बाद करेंगे तो आपके चश्मे के नंबर तो अलग हो ही जाएगा ना। लोग आपसे कहेंगे ही साहब कि अब आपको क्यों याद आ रहा है, और क्या मरने वाला सिर्फ एक ही है? अरे मरने वाले बहुत से लोग हैं, जान तो जान है। और दूसरी बात, सरकार को यही नहीं करना चाहिए, वहां पे किसी भी तरीके की राजनीतिक भाषणबाजी को तुरंत रोकना चाहिए था। लोगों ने उस गांव को अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाया है। आप ये समझिए कि आप एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। जो उप मुख्यमंत्री होता है, या आप एक विधायक ही मान लीजिए, वो क्या किसी एक जाति, धर्म या समुदाय का होता है क्या? संवैधानिक पद ये है। संवैधानिक पद है। ये मतलब पॉलिटिकल ढांचे का वो पुट है, आप इसको कह लीजिए, जिस पर टिका हुआ है, ये पूरा सिस्टम टिका हुआ है। आप उस बुनियाद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
वहां पर जा करके अगर दो परिवारों के साथ झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी या हत्याएं हुई, तो आपको किसी एक के समर्थन में कैसे खड़े हो सकते थे? क्योंकि जाने दोनों तरफ से गई। बाकी और लोग जा सकते हैं जो अपनी राजनीति करते हैं, जिनको लगता है कि भाई हम हमारी सोच का मुद्दा ऐसा है। लेकिन अगर कोई कुर्सी पे बैठा हुआ व्यक्ति है, एक इंस्टीट्यूशन पे बैठा हुआ है, या फिर हर वो व्यक्ति जिससे निष्पक्षता की उम्मीद एक सरकार के तौर पर की जा सकती है, एक समाज के मुखिया के तौर पर की जा सकती है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लोगों ने इसके फायदे लिए, और आप सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए कितना जहर इस मामले में लोगों ने भर दिया है। बहुत इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो तमाम सारे जो मीडिया हाउसेस हैं, जो मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत कायदे से घी शक्कर डाला है, कायदे से उन्होंने टीआरपी बटोरी है। लेकिन सच यही है कि वो जो घटना है आपसी सौहार्द जो है उसको खराब कर रही है, उसको नेस्तो नाबूद कर रही है। लेकिन इस बीच मेरा एक सवाल आपसे ये है कि पॉलिटिकली थोड़ा सा अगर देखें, पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है ठीक ठाक सीटें हैं लोकसभा की जी, और वहां पर अच्छा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वहां ओबीसी अच्छी तादाद में है और ब्राह्मण भी बहुत उस क्षेत्र में अच्छी तादाद में। हम तो सवर्ण कहेंगे जी, सवर्ण, चूंकि सवर्ण वर्सेस ओबीसी ही बनाने की कोशिश हो रही है। ये कोशिश सिर्फ ब्राह्मण और यादव बनाने की नहीं है, ये ओबीसी और सवर्ण बनाने की। मैं पॉलिटिकली सोचना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी को इससे क्या मिल जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या मिलेगा? समाजवादी पार्टी को ये मिला है कि जो बिहार में जातीय जनगणना हुई उनको उनकी संख्या पता चली। उत्तर प्रदेश में सारे गैर जो यादव बिरादरी के लोग हैं वो सब अखिलेश यादव के पीछे खड़े हो गए हैं। उन्होंने जो स्टैंड लिया खुल करके इस मामले में, हालांकि उनका एक ये सही लगा कि वो दोनों परिवारों से मिलने कहा कि एक के बाद रिटेलिएशन में दूसरी घटना हुई है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए था। इस सोच को मैं स्वागत के तौर पर देखता हूं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा कि यादव की हत्या हो गई, उन्होंने दोनों पक्षों का नाम लिया। तो सारे यादव एकजुट हो गए अखिलेश यादव के पीछे, जो कि समाजवादी पार्टी को सीधा फायदा मिला। और जहां तक सवर्णों की बात है, पूर्वांचल के जितने बड़े नेता हैं, ब्राह्मण नेता, सवर्ण नेता है, उनको वहां के लोगों की सिंपैथी मिली कि आप ये हमारे लिए खुल करके बोल रहे हैं। तो क्लियर डिवीजन ऑलवेज क्रिएट्स फायदा टू अदर पीपल, सबको अपना अपना फायदा मिल रहा है। लेकिन मोटे तौर पर एक समाज के तौर पर देखा जाए तो नुकसान होता है, समाज का नुकसान है ये। सही बात। भले आप एक छोटा फायदा ले लेंगे, लेकिन समाज के तौर पर ये बहुत अच्छी बात नहीं बनी। ये लॉन्ग टर्म आप देखिए कि राजनीति के लिए ये सारी जो चीजें हैं, जो जिस तरीके से देवरिया की घटना को पॉलिटिसाइज किया गया, उसमें एक रंग देने की कोशिश की गई। ये वाकई में आप एक आध चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन उस क्षेत्र का आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये शायद आपको पता होगा, लेकिन उन भोले भाले लोगों को नहीं पता है। बहरहाल आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो और हमारा डिस्कशन ये अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।